हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्मार्ट लर्निंग चॉइस। इस वीडियो में हम लोग एमएड सेमेस्टर 2 की पेपर नंबर 6 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन दैट मीन्स शिक्षा का समाजशास्त्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा व्यवस्था की विवेचना करें। Discuss the constitutional provisions for education in India। अब आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रो देंगे, डेट मीन्स इंट्रोडक्शन देंगे। इस क्वेश्चन का परिचय लिखेंगे, इसमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण सामाजिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। यह शिक्षा के अधिकार को न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम मानता है, बल्कि यह सामाजिक समता, न्याय और विकास के लिए भी आवश्यक मानता है। संविधान में शिक्षा की व्यवस्था की विवेचना विभिन्न अनुच्छेदों और नीतियों के माध्यम से की गई है। संविधान में शिक्षा का महत्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। शिक्षा इस अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य को प्रयास करना चाहिए कि सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। यह अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। 2009 में पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE राइट टू एजुकेशन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। यह अधिनियम न केवल शिक्षा को अनिवार्य बनाता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के स्कूलों में दाखिला ले सके, दैट मीन्स एडमिशन ले सके। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21E शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह अनुच्छेद शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कोई भी हो। वे सामाजिक और आर्थिक रूप से किसी भी पृष्ठभूमि में किसी भी क्षेत्र से हो, उसमें कोई फर्क नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 46 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिक्षा। यह अनुच्छेद विशेष रूप से उन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करता है। राज्य को इस अनुच्छेद के तहत यह सुनिश्चित करना होगा कि इन वर्गों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सहायता और अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि वे समाज में अपनी स्थिति सुधार सके। अब है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक समुदायों को अपने सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा प्रणाली स्थापित करने और अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देते हैं, जो कि सामाजिक समरसता और विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 45 प्रारंभिक शिक्षा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है या किया गया है कि
सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा मिले। यह अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भारत सरकार ने समय समय पर शिक्षा की दिशा में कई नीतियां बनाई है, जैसे कि 2020 में पेश की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यह नीति शिक्षा को एक समावेशी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से विकसित करने का प्रयास करती है, जिसमें सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया गया है। शिक्षा का अनिवार्य प्रावधान। संविधान में शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस अधिनियम के तहत सभी बच्चों को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा व्यवस्था का गठन समाज के समग्र विकास और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया गया है। शिक्षा न केवल ज्ञान का साधन है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है। हालांकि चुनौतियों के बावजूद भारतीय संविधान की दी गई शिक्षा व्यवस्था में सुधार और विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए समाज, सरकार और सभी हितधारकों का सहयोग आवश्यक है, ताकि एक समृद्ध और शिक्षित भारत का निर्माण हो सके। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन क्या निकलता है। भारतीय संविधान में शिक्षा व्यवस्था का आधार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, जिसमें न केवल बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी है। संविधान की दृष्टि से शिक्षा न केवल ज्ञान का साधन नहीं, बल्कि समाज में समानता और न्याय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस प्रकार भारतीय संविधान शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी नीतियों को लागू करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, जिससे हर व्यक्ति को शिक्षा का लाभ मिल सके। तो इसके साथ हमारा जो आज का क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में शिक्षा व्यवस्था की विवेचना करें, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, तो ये क्वेश्चन समाप्त होता है। इसका क्या था कि इसमें भारतीय संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण सामाजिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। यह शिक्षा के अधिकार को न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम मानता है, बल्कि यह सामाजिक समता, न्याय और विकास के लिए भी आवश्यक मानता है। संविधान में शिक्षा व्यवस्था की विवेचना विभिन्न अनुच्छेदों और नीतियों के माध्यम से की गई है। तो अब हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है।